Hello class 5 students. Today we will read and understand poem Tigers Forever. First of all students, I will tell you a short summary of this poem. ये पोएम लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और जो रस्किन बॉन्ड है वो प्रेयर कर रहे हैं that for the continued existence of tigers he wishes that they roar freely in the jungle and stay safe from humans. He jokingly adds that he does not wish for an infinite numbers of tigers because one of them may end up coming home looking for food. सो स्टूडेंट्स, जो टाइगर हैं ये टाइगर फॉरएवर, इसकी मीनिंग है कि हमेशा के लिए टाइगर रहें, या जो ये टाइगर हैं वो हमेशा के लिए रहें। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो ये टाइगर्स हैं वो इंडेंजर्ड एनिमल्स में आते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स हमारी धरती से धीरे धीरे अब विलुप्त या समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो रस्किन बॉन्ड है वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि टाइगर जो है वैसे वो कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो जंगल्स में रहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड ये चाहते हैं, वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि वो जंगलों में रहें आराम से, क्योंकि वही उनकी जंगल ही उनकी शान होते हैं। तो वहाँ पर वो जितना फ्रीली रह सकते हैं, जितना सेफली रह सकते हैं। सेफली किससे रह सकते हैं? ह्यूमन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है एनिमल्स को डर ह्यूमन से ही होता है। जितना ह्यूमन्स एनिमल से डरते हैं उतना ही एनिमल्स भी ह्यूमन से डरते हैं। तो वो जंगल में फ्री होकर और सेफली रह सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है हमारे पोएम में लाइन बाय लाइन बताई गई है। और लास्ट में थोड़ा सा वो मजाकिया मूड में ये भी कहते हैं कि वो ये तो चाहते हैं कि टाइगर्स रहें इस पृथ्वी पर या इस अर्थ पे, लेकिन इतने ज़्यादा नंबर भी उनके ना हो जाएं या इतनी ज़्यादा संख्या में ना वो बढ़ जाएं कि वो एक दिन भोजन की तलाश में वो उनके घर तक आ जाएं। सो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स इन द जंगल्स एंड टॉल ग्रास, मे द टाइगर्स रोर बी हर्ड, मे हिज थंडर। थंडर मीन्स होता है, यहाँ पर वैसे तो गड़गड़ाहट होती है, लेकिन इस पोएम में इसका सेंस पावर से लिया गया है। ओके, तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो टाइगर्स हैं, मे द टाइगर्स ऑलवेज बी, मतलब यहाँ पर हमेशा टाइगर्स रहें, हमारी अर्थ पर टाइगर्स हमेशा रहें। इन द जंगल्स, और कहाँ रहें? जंगल्स में और टॉल ग्रासेस के बीच में टाइगर्स हमेशा रहें। मे द टाइगर्स रोअर बी हर्ड, मे हिज थंडर, और जो मतलब टाइगर्स की जो रोर होती है, जो दहाड़ना होती है, वो जो है वो भी सुनी जा सकती है। और वो दहाड़ने का मतलब क्या होता है? शेर या टाइगर क्यों दहाड़ते हैं? वो अपनी पावर दिखाते हैं दूसरे एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को। वो दहाड़ के अपनी पावर दिखा के दूसरे को या जो है और दूसरे प्राणियों को डराते हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ। बी नोन इन द लैंड एट द फॉरेस्ट पूल बाई मून लाइट, मे ही ड्रिंक एंड रेज हिज हेड, स्कैंटिंग द नाइट विंड। बी नोन इन द लैंड एट द फॉरेस्ट पूल बाई मून लाइट, इनको हम लोग ज़मीन पर या जंगलों की ज़मीन पर जान सकते हैं, देख सकते हैं। और कहाँ पर? फॉरेस्ट पूल बाय मून लाइट। मून लाइट मतलब होता है चाँद की रोशनी, मतलब रात में। तो रात में इनको हम जो है कहाँ पर? जंगल की ज़मीन पर भी जान सकते हैं या देख सकते हैं। और इनको फॉरेस्ट पूल मतलब होता है छोटा सा तालाब जो जंगलों में पीने की जगह होती है, पानी पीने की जगह। तो हम लोग अक्सर इनको जो है मून लाइट में तालाब के पास भी देख सकते हैं जंगलों में। और वहाँ पर क्या करते हैं? मे ही ड्रिंक, और जहाँ पर वो पानी पी रहे होते हैं। और स्कैंटिंग मतलब होता है स्मेलिंग, खुशबू किस चीज़ की? नाइट विंड की। और वहाँ पर वो जो है जो रात की सुगंधित हवा होती है उसको वो स्मेल भी कर सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं। और उस जैसे ये लोग की जो है स्मेलिंग पावर काफ़ी तेज़ होती है एनिमल्स की, तो उससे वो आसपास की चीज़ों का अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि आसपास क्या है। तो ये इससे अलर्ट भी रहते हैं। जो स्कैंटिंग होती है, जो स्मेल होती है जंगल में आसपास की किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ये अक्सर स्मेल से अपने शिकार के पीछे पीछे जाकर उसका शिकार करते हैं।
तो ये देखकर वो अपना सर मतलब अलर्ट पोजीशन में हो के अपना सर उठा सकता है। मे ही क्राउच लो इन द ग्रास व्हेन द हर्ड्समैन पास एंड स्लम्बर इन द डार्क केवर्स। केवर्न्स मतलब होता है केव, हर्ड्समैन मतलब होता है जो चरवाहे होते हैं, जो अपने कैटल्स को, अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। क्राउच लो, बेंड डाउन मतलब अपने सर को नीचे झुकाना। तो वो जो है अक्सर जब वो सुनता है, स्मेल करता है या फिर आवाज़ सुनता है किसकी, हर्ड्समैन मतलब होते हैं चरवाहे जो अपने पशुओं को, पालतू पशुओं को जंगल में आसपास जो है घुमाने लेके जाते हैं। तो जब उनकी आवाज़ सुनता है या उनके बारे में जानता है तो वो अक्सर अपने सर को खुद को सेफ करने के लिए, छिपाने के लिए घासों के बीच में अपने सर को वो छिपा लेता है, झुका लेता है। एंड स्लम्बर इन द डार्क केवर्न्स, और या फिर अक्सर स्लम्बर मीन्स होता है स्लीप, अक्सर वो डार्क गुफाओं में, केव्स में जाकर वो सो जाता है। व्हेन द सन इज़ हाई मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स, और जब सन हाई होता है मतलब जब धूप निकल आती है, दिन निकल आता है, तो अक्सर वहाँ पर टाइगर्स होते हैं। बट नॉट सो मैनी दैट वन ऑफ देम माइट बी टेम्प्टेड टू कम इन टू माई रूम इन सर्च ऑफ अ मेल। और रस्किन बॉन्ड थोड़ा यहाँ पर मजाकिया मूड में होते हैं, फ़नी मूड में आते हैं और बोलते हैं कि मैं उनके भलाई के लिए सब कुछ चाहता हूँ कि वो जंगलों में रहें, फ्री होकर रहें, सेफली रहें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वो इतने ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाएं कि यहाँ पे बोल रहे हैं ना, बट नॉट सो मैनी दैट वन ऑफ देम मे देयर ऑलवेज बी टाइगर्स, मतलब वो चाहते हैं कि, ये नहीं चाहते हैं कि उनमें से वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि उनमें से एक मेरे घर में आके या मेरे कमरे में एक दिन किसके लिए आएगा, वो कमरे में भोजन की तलाश में आएगा। तो वो मील की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में वो एक दिन रस्किन बॉन्ड के रूम में चला जाए या उनके घर में चला जाए। तो वो जहाँ पे टाइगर्स के भलाई की बात कर रहे हैं, उनके नंबर्स के मतलब उनको इस धरती पर रहने की बात कर रहे हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो टाइगर्स को भी सेफ़ रखना चाहते हैं और ख़ुद को भी सेफ़ रखना चाहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर नेचर से रिलेटेड बहुत बड़ी बात यहाँ पर उठाई है अपने पोएम के ज़रिए, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको सेफ़ रखा जा सकता है क्योंकि वो हमारे नेचर में बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं टाइगर्स। ये जितने भी शाकाहारी पशु होते हैं उनको खाकर जंगलों की रक्षा भी करते हैं, तो ये सबसे बड़े संरक्षक कहे जाते हैं जंगलों के टाइगर्स। तो इस वजह से रस्किन बॉन्ड टाइगर्स के वेलफेयर में, टाइगर्स के सेफ़ होने के लिए जो है जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो कर रहे हैं या बता रहे हैं, और साथ ही साथ खुद को भी सेफ़ रखने की बात इस पोएम में कर रहे हैं वो। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा चैप्टर, मेरा पोएम एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच।